वेलकम बैक मित्र। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फाइलम का, एनिमल्स फाइलम का, जिसमें हमने प्रोटोजोआ की शुरुआत कर दी है और हमने पीछे उसका डाइजेशन पढ़ा, सारी प्रक्रियाएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। प्रोटोजोआ में रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो यहाँ जो प्रोटोजोआ है इसमें एक्सक्रीशन या तो थ्रू बॉडी सरफेस होते हैं, तो कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस से होते हैं। ठीक है, और सम एक्सक्रीशन जो होते हैं, सम एक्सक्रीशन take place by contractile vacuole। क्लियर है? याद रखिएगा, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है? बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है, और कुछ एक्सक्रीशन जो होते हैं वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स अर्थात कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोटोजोन जिसमें केवल क्या हो, एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाएं, उन कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं? तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, क्लियर, अमीबा, और वर्टिसेला। क्लियर, तो एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहाँ देखने को मिलेगा? यूग्लिना में, अमीबा में और वर्टिसेला में। ठीक है, जितने भी लाइंस हैं दोस्त, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, 4 ऑप्शन देकर के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंगल कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स या 1 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स किन में देखने को मिलता है, या दो समूहों के नाम देकर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स यूग्लिना में, अमीबा में और वर्टिसेला में। क्लियर है? चलिए 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स की बात करते हैं। दैट मीन्स ऐसे प्रोटोजोन्स जिसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स की संख्या कितनी है? 2। वैक्यूल्स आप जानते हैं कि सेल के अंदर जो खाली स्थान पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? वैक्यूल्स, जिनमें सेल सैप भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ उसी वैक्यूल्स, ये जो क्या होती हैं, पल्सेस वैक्यूल्स होती हैं, दैट मीन्स सिकुड़ने और फैलने वाली होती हैं, इसलिए इनको हम कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वो है आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम, वर्टिसेला पिक्टा, वर्टिसेला पिक्टा और वर्टिसेला मोनिलेटा। देख रहे हैं आप, वर्टिसेला जो है वो उसमें 1 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। वर्टिसेला के कुछ स्पीसीज हैं जैसे वर्टिसेला पिक्टा, वर्टिसेला मोनिलेटा, इसमें क्या होते हैं? 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स अब्सेंट, कंट्रक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट, किसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल पाए ही नहीं जा रहे हैं? वो आपका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। पीछे बताए थे आपको, ट्रिपैनोसोमा के कारण अफ्रीकी निद्रा रोग होता है।
ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, जिसके कारण लिस्मेनियासिस या काला आजार नामक रोग होता है। ठीक है, पास्मोडियम, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके कारण आपको डिसेंट्री नामक रोग होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, डिसेंट्री, पेचिस रोग होता है। और मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस। ठीक है, ये ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक स्टार पॉइंट है, क्वेश्चन ये आया था पिछले साल टीजीटी में कि जैसे पैरामीशियम में आप देख रहे हैं 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, तो वहाँ 4 लाइन दी हुई थी और पूछा गया था आपसे कौन ज़्यादा, मतलब कि कौन फास्टर गति करता है, आगे वाला कि पीछे वाला। ठीक है, तो इस आधार पर एक लाइन आप याद रखिएगा कि इन पैरामीशियम ठीक है, पैरामीशियम में जो होते हैं पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, जो पोस्टीरियर दैट मीन्स पीछे वाले होते हैं वो क्या है, आपके ज़्यादा तेजी से पल्सेट होते हैं, दैट मीन्स गति करते हैं, जबकि पीछे वाला क्या है, हल्का धीमे। तो ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो फास्टर पल्सेट करते हैं। क्लियर है, एंटीरियर से। क्लियर है, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है ना। और क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज large amount of water being delivered into posterior region, being delivered into posterior region। ठीक है, ऑफ साइटोफेरिंग्स। तो ज्यादा अगर वाटर साइटोफेरिंग्स, तो अगर ज्यादा वाटर क्या है उधर जा रहा है तो वो बड़ी तेजी के साथ गति करते हैं वाटर को अंदर और बाहर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये पैरामीशियम में जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो एंटीरियर की अपेक्षा ज्यादा पल्सेट होते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। और बात करें तो जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायता करते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि लवणों की मात्रा, दैट मीन्स मिनरल्स की मात्रा के अनुसार जल की मात्रा को बनाए रखना, या जल की मात्रा के अनुसार मिनरल्स की मात्रा को बनाए रखना। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कंट्रोल बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन को भी वो कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स कि प्रोटोजोन्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो ये अमीनोटेलिक होते हैं। दैट मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनका अमोनिया होता है। आप जानते हैं कि 3 तरह के एनिमल्स रखे गए हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक।
ठीक है। तो जितने मोस्टली जली हैं आपके या फिर यहाँ प्रोटोजोआ में भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया को निकालते हैं उनको हम क्या इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया दे आर कॉल्ड अमीनोटेलिक। ठीक है, जिनका यूरिया के रूप में निकलता है उसको हम यूरियोटेलिक, और जिनका यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकलता है उसे हम क्या कह रहे हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है, जैसे इसमें बर्ड्स आते हैं यूरिकोटेलिक में। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात करें कि एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अमोनिया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या है, अमोनिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि लोकोमोशन कैसे होता है प्रोटोजोआ में। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स में है स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, फ्लैजेला सीलिया, फ्लैजेला सीलिया और पेलिक्यूलर कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यहाँ जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स पाए जाएंगे वो होगा स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला सीलिया या पेलिक्यूलर कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्यूडोपोडिया है फ्रेंड्स, ये क्या होंगे, आपके फिंगर लाइक भी हो सकते हैं और व्हीप लाइक भी हो सकते हैं। व्हीप मतलब चाबुक, घोड़ों को बांधने के लिए देखे होंगे एक स्टिक होती है और उसमें क्या होती है, रस्सी बांधी होती है। ठीक है, उसी को हम व्हीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ जो स्यूडोपोडिया वो दो तरह से हैं, या तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे या तो फिर व्हीप लाइक पाया जाएगा। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया की अगर हम बात करें तो फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। ठीक है, सिंगर लाइक स्यूडोपोडिया जो होंगे आपको अमीबा में देखने को मिलेगा, एंट अमीबा में देखने को मिलेगा और पेलियो मिक्सा में देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो जो फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा, एंट अमीबा, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा, एंट अमीबा और पेलोमिक्सा। अमीबा, एंट अमीबा, पेलोमिक्सा में क्या है, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया है। दूसरा मैंने आपको बताया कि व्हीप लाइक स्यूडोपोडिया। ठीक है, व्हीप लाइक स्यूडोपोडिया देखने को मिलेगा यूग्लिना में, ट्रिपैनोसोमा में। तो एक एक बारी से नाम लिख लेते हैं हम। यूग्लिना, याद रखिएगा, एक बार नोट्स जरूर बनाइए और अच्छे से आप पढ़िएगा। नोट्स को कुछ अंतरालों के बाद बार बार आप दोहराइएगा, क्योंकि इतने नाम हैं और इतने क्लासिफिकेशन हैं इतने कि अगर आप दोहराएंगे नहीं तो भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोहराते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। बाकी कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिस्मानिया,
लेप्टोमोनास, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, ठीक है। ये सब कैसे हैं, आपके वीप लाइक सीडोपोडिया पाए जाते हैं। यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, लेप्टोमोनास, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि सीलिया की, किसमें सीलिया पाया जा रहा है। ठीक है, सीलिया आप जानते हैं, देखिए क्या है, जब अमीबा में, जैसे अमीबा आपने देखा होगा, तो अमीबा में इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, इसी के कारण क्या होते हैं, ये गति करते हैं। तो इस जैसी रचनाओं को हम क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडिया। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडिया। तो ये लग रहा है अंगुली जैसे उभार है, तो देखिए हमने यहाँ बताया था फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हमने स्यूडोपोडिया कहा। ठीक है, अब हमने बात की सीलिया। सीलिया क्या है कि जब पूरे बॉडी सरफेस पे क्या हो, हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हों, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, सीलिया। ठीक है, जब बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हों, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सीलिया। और जब सीलिया के द्वारा गति होता है, तो उसको हम सीलियरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीलिया भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो हेयरी सीलिया, हेयरी सीलिया मतलब कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है, बॉडी के सरफेस पे क्या होते हैं, हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, उसी को हमने क्या कहा, सीलिया कहा। तो यहाँ क्या है, हेयरी सीलिया। तो सबसे पहला इसमें जो एग्जांपल है, आप जानते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है, कि हल्के हल्के रोम जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, इस तरह से बना होता है, आप देखे होंगे ना, और इस तरह की संरचनाएं निकली हैं। ठीक, तो ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सीलिया। तो पैरामीशियम में देखने को मिलेगा और बैलेंटिडियम में देखने को मिलेगा। बैलेंटिडियम याद रखिएगा, वैलेंटिडियम में भी आपको देखने को मिलेगा सीलिया, और पैरामीशियम में भी। ठीक है, चलिए कुछ स्पोरोजोन पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। तो कह सकते हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर एब्सेंट इन स्पोरोजोन पैरासाइट। स्पोरोजोन पैरासाइट में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। जैसे इसमें प्लाज्मोडियम, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा है प्लाज्मोडियम, ठीक है, मोनोसिस्टिस और ग्रिगेरिना। ग्रिगेरिना के बारे में आपने पीछे पढ़ा था, ये काकरोच के इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पीछे आपको बताया गया है, आप नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रिगेरिना क्या है, आपके इंटेस्टाइन, काकरोच के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हुआ। अब हम अध्ययन करते हैं स्यूडोपोडिया। व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया, ठीक है, मैंने इसको कहा, आप इसे फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कूट पाद के नाम से जानते हैं। कूट माने असत, पाद मीन्स पैर, असत्य पैर। ठीक है, मतलब पैर की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो पैर नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, पहली बात तो टेम्पररी होते हैं, और फॉर्म्ड कैसे बनते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग जब करता है, स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग के कारण, तो फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग
फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखिए टेम्परेरी होते हैं, मतलब फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये जिधर साइटोप्लाज्म मूव करेगा उधर क्या होंगे, एक सीडोपोडिया डेवलप्ड हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए हमने कहा कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है लोकोमोटरी, और फॉर्म्ड कैसे होता है, फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। जिधर साइटोप्लाज्म मूव करेगा उधर क्या होंगे, आपके बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी सार्कोडीना हैं, सार्कोडीना, इसको हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं, राइजोपोडा। ठीक है, सार्कोडीना या राइजोपोडा। ठीक है, ये जो ये सुपर क्लास है, ये क्या है, सुपर क्लास है। और ये जो सुपर क्लास होते हैं, इसी सीडोपोडिया जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन के कारण क्या होते हैं, मूव करते हैं, मूव बाय दीज स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा ये क्या होते हैं, मूव करते हैं। क्लियर? और सीडोपोडिया कई टाइप्स के होते हैं, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं सीडोपोडिया के टाइप्स के बारे में। चलिए कंटिन्यू शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया की। तो टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया, ठीक है फ्रेंड्स, सीडोपोडिया जो है आपके, वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला है हमारा लोबोपोडिया। लोबोपोडिया मतलब जब सीडोपोडिया क्या हो, लोब लाइक स्ट्रक्चर बने, तब उसे हम क्या कहेंगे, लोब लाइक सीडोपोडिया। पहला कैरेक्टर, तो लोब लाइक सीडोपोडिया रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लोबोपोडिया। ठीक है, और कैसे होंगे, विथ ब्रॉड एंड राउंडेड इंड्स, विथ ब्रॉड एंड राउंडेड इंड्स। लोब लाइक तो होंगे, लेकिन इसके जो इंड होंगे वो बहुत चौड़े होंगे और सर्कुलर होंगे, या सॉरी राउंडेड होंगे, और इस तरह से हम क्या कहेंगे उसको, लोबोपोडिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, एंट अमीबा, अमीबा, एंट अमीबा और पेलोमिक्सा। ठीक है, ये जो है आपके अमीबा, एंट अमीबा और पेलोमिक्सा, इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, लोबोपोडिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ जो सीडोपोडिया बन रहा है वो लोब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लोब जैसा बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो फिलोपोडिया। क्या है, फिलोपोडिया। ठीक है, तो फिलो से मतलब फिलामेंटस, तो यहाँ जो सीडोपोडिया बनेगा वो कैसा होगा, फिलामेंटस सीडोपोडिया। फिलामेंटस सीडोपोडिया देखने को मिले तब उसे हम क्या कहेंगे कि ये फिलोपोडिया है। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा एग्जांपल आएगा यूग्लियाइफा, ठीक है, यूग्लाइफा हुआ, अर्सेला और डिफ्यूजिया। डिफ्यूजिया, ठीक है, फिलोपोडिया, फिलामेंटस सीडोपोडिया, यूग्लाइफा, अर्सेला और डिफ्यूजिया में देखने को मिलेगा। अगला है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया, ठीक है, या इसी को राइजोपोडिया या मिक्सोपोडिया के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, राइजोपोडिया और मिक्सोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलम आपने पढ़ा होगा वहाँ प्लांट में, रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, रेटिकुलेट मतलब जालिकावत, मतलब जब ये तो फिलामेंटस सीडोपोडिया बनाएंगे लेकिन ये ब्रांच्ड होंगे और ब्रांच्ड हो करके आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलोपोडिया। ठीक है, तो पहले कैसे हैं, फिलामेंटस सीडोपोडिया। देखिए, जब केवल फिलामेंटस सीडोपोडिया हो और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ना बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फिलोपोडिया। लेकिन यहाँ फिलामेंटस सीडोपोडिया पाया जा रहा है। ठीक है, और कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं, फिलामेंट्स कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होकर के, इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म नेटवर्क। और क्या बनाए, नेटवर्क, एक जाल बनाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलोपोडिया, राइजोपोडिया और मिक्सोपोडिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है फोरामिनीफेरांस, ये ग्रुप है फोरामिनीफेरांस। इसके अंतर्गत आता है आपका जीनस ग्लोविगेरिना, ग्लोविगेरिना, क्लियर है। चलिए, एल्फिडियम, ठीक है, चलिए, पॉलीस्टोमेला, पॉलीस्टोमेला याद रखिएगा, इनमें जो होते हैं सीडोपोडिया, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं और स्ट्रक्चर आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लोविगेरिना में, ठीक है, और एल्फिडियम में और पॉलिस्टोमेला में, क्लियर है। चलिए, एक्सोपोडिया, नेक्स्ट है हमारा एक्सोपोडिया। ठीक है, क्या है, एक्सोपोडिया। जब स्ट्रेट सीडोपोडिया पाए जाए तो उसको क्या कह रहे हैं, एक्सोपोडिया। तो स्ट्रेट सीडोपोडिया radiating from the surface of the body, जब बॉडी के सरफेस से रेडिएट हो और क्या हो, स्ट्रेट सीडोपोडिया देखने को मिले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोपोडिया। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलियोजोन्स। ठीक है, हेलियोजोन्स का ये मुख्य लक्षण है जिसमें स्ट्रेट सीडोपोडिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिनोस्फेरियम, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है एक्टिनोस्फेरियम। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है एक्टिनोफाइरस। एक्टिनोफाइरिस, एक्टिनोफाइरिस, क्लियर है। एक्टिनोस्फेरियम और एक्टिनोफाइरिस ये है एक्सोपोडिया के अंतर्गत, एक्सोपोडिया के अंतर्गत जिसमें क्या होते हैं, स्ट्रेट सीडोपोडिया पाए जाते हैं और बॉडी सरफेस से रेडिएट होते हैं, क्लियर है। चलिए, एक स्टार पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अमीबा इज पॉलीपोडियल एनिमल्स। अमीबा जो होते हैं, अमीबा इज
पॉलीपोडियल, मतलब एक से अधिक सीरोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा कैसे हैं? पॉलीपोडियल हैं, दैट मीन्स एक से अधिक सीरोपोडिया पाए जाते हैं, लेकिन लोकोमोशन में बट यूज सिंगल स्यूडोपोडिया। ठीक है, लेकिन पॉलीपोडिया तो पाए जाते हैं, एक से अधिक स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे, लेकिन वो एक ही यूज करता है लोकोमोशन में। ठीक है, और इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इस तरह का जो लोकोमोशन है, इसको हम कहते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। दैट मीन्स कि स्यूडोपोडिया तो एक से अधिक बने, लेकिन काम एक ही करे या एक ही मूवमेंट में काम करे, तो उस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? अमीबॉयड मूवमेंट। क्लियर है? चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे कुछ स्टार पॉइंट उसी क्रम में और हैं, जैसे एंट अमीबा की बात करें। एंट अमीबा, ठीक है, तो एंट अमीबा में फ्रेंड्स क्या होते हैं? सिंगल स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, दैट मीन्स ये मोनोपोडियल होते हैं, मोनोपोडियल। ठीक है, कैसे हैं? मोनोपोडियल है। और इसका जो ट्रोफोजोइट होता है, ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं, मूव्स लाइक गार्डन स्लग। गार्डन स्लग, ठीक है, गार्डन स्लग को हम लाइमेक्स स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। तो लाइमेक्स के जो स्पीसीज हैं उनको हम गार्डन स्लग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो गार्डन स्लग की तरह ट्रोफोजोइट्स मूव कर रहा है, इसलिए इनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ इनके मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। इनके मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। दैट मीन्स अमीबॉयड मूवमेंट आपने देखा, और दूसरा क्या है? लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अमीबा में, और लाइमेक्स टाइप मूवमेंट देखने को कहाँ मिलेगा? एंट अमीबा में। और एंट अमीबा कैसा है? मोनोपोडियल है। इनके जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो गार्डन स्लग, दैट मीन्स लाइमेक्स स्पीसीज की तरह मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनके पूरे मूवमेंट को हमने जोड़ दिया लाइमेक्स टाइप मूवमेंट से। क्लियर है? चलिए, मोनोसिस्टिस में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता लोकोमोशन के लिए। तो मोनोसिस्टिस डज नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। ठीक, मोनोसिस्टिस में क्या है कि लोकोमोशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है, याद रखिएगा। तब अब ये क्या होते हैं? तब ये सरकने का काम करते हैं, व्रिगलिंग। व्रिगलिंग का मतलब जैसे कि नाच रहे हों। ठीक है, इस तरह की अगर गतियां देखने को मिल रही हैं, टिप टॉप इस तरह की गति देखने को मिले तो व्रिगलिंग, या फिर ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब धीरे धीरे सरकना। ठीक है, इस तरह की मूवमेंट देखने को अगर मिले तो इसको हम कहते हैं कि यूग्लिनॉइड मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट शो, ये दिखाता है व्रिगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, और ये मोनोसिस्टिस का क्या है? व्रिगलिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट मोनोसिस्टिस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर है। ठीक है, चारित्रिक लक्षण है ना। और ये जीनस में पाया जाता है मोनोसिस्टिस ग्रिगेरिन। मोनोसिस्टिस ग्रेगरीन में इस तरह को देखने को मिलता है, इसलिए ऐसे मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं?
ग्रिगेरियन मूवमेंट, ग्रिगेरियन मूवमेंट। तो ग्रिगेरियन मूवमेंट देखने को मिलेगा मोनोसिस्टिस में, और ये किस टाइप का है, व्रिगलिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट है। क्लियर है। चलिए, और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो मूवमेंट है ये सिमिलर है यूग्लिना के मूवमेंट के, सिमिलर टू यूग्लिनॉइड मूवमेंट ऑफ यूग्लिना, यूग्लिनॉइड मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि यूग्लिना का जैसा मूवमेंट और कहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा मोनोसिस्टिस, या अगर जीनस स्पीसीज का नाम भी है तो मोनोसिस्टिस ग्रिगेराइन में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने बात किया स्यूडोपोडिया की, ठीक है, किस तरह से इसमें पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम फ्लैजेला की। नेक्स्ट जो लोकोमोटरी आ गए वो फ्लैजेला, ठीक है, और ये फ्लैजलेट प्रोटोजोन में पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटोजोन्स को जिनमें फ्लैजेला पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, फ्लैजलेट प्रोटोजोन्स। जैसे यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, लेप्टोमोनास, जियार्डिया, और ट्राइकोमोनास। इन सब में देखने को मिले, ये सब कैसे हैं, ये सब फ्लैजलेटेड हैं, जिनमें फ्लैजेला पाए जाए। व्हिप लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन लोकोमोशन आर कॉल्ड फ्लैजेला। तो ऐसे प्रोटोजोन्स को हम फ्लैजलेट प्रोटोजोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है। तो थ्रेड लाइक, फ्लैजेला की बात करें, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सेल सरफेस। सेल सरफेस पर क्या है, थ्रेड, धागेनुमा संरचना देखने को मिल रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैजेला। ठीक है, और फ्लैजेला कैसे होते हैं, फ्लैजेला 9+2 ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। याद रखिएगा 9+2 ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि 9 जो होते हैं वो डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं, फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो यहाँ ये 9 डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2, और ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब जो किनारे की तरफ है। 9 डबलेट पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और 2 जो होते हैं आपके सिंगल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो 9 डबलेट, 9 कैसे होंगे, डबलेट होंगे, मतलब 2-2 की संख्या में किनारे किनारे पर पाए जाएंगे, पेरिफेरल पर, और 2 क्या होंगे आपके सेंटर में पाए जाएंगे। सेंटर वाला सिंगल होगा, ठीक है, सेंटर में कौन होंगे, 2 की संख्या होगी, और पेरिफेरल में 9, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें एराइज कहाँ होता है, तो फ्लैजेला एराइज फ्रॉम ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम या बेसल बॉडी।
ठीक है, बेस से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, एराइज फ्रॉम ब्लेफेरोब्लास्ट और काइनेटोसोम और बेसल बॉडी। क्लियर है। चलिए एक और याद कर लीजिएगा आप कि बेसल बॉडी जो होते हैं वो 9+0 के ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। बेसल बॉडी 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैजेला में क्या है, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जबकि बेसल बॉडी में 9+0 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इस 9+0 में जो 9 डबलेट पेरिफेरल होते हैं, ऊपर वाले में जो डबलेट पेरिफेरल था, अब यहाँ क्या होगा, 9 ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के पाए जाएंगे। तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को कहाँ मिलेगा आपको, बेसल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें 9+0 का ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, याद करिए, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप। फिर आगे चलते हैं हम सीलिया की तरफ। चलिए हम बात करते हैं सीलिया की। तो सीलिया मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, पैरामीशियम में। तो सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा पैरामीशियम में। तो सीलिया पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। क्लियर। और ईच सीलियम, एक की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम सीलियम कह रहे हैं, और ईच सीलियम जो होते हैं एराइज फ्रॉम ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल और बेसल बॉडी। ठीक है, अभी तक तो हमने लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात की। अब लोकोमोशन मेथड, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान से किस तरीके के द्वारा ये जाते हैं, ठीक है, इनकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आप बनाइए अच्छे से। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू अब हम चलेंगे और आगे के जो भी प्रोटोजोन्स डिजीज़ हैं, प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, ये सब हम आगे जानेंगे। ठीक है, और आज के लिए, आज गणतंत्र दिवस भी है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, इस गणतंत्र दिवस पे संकल्प लीजिए कि हम अपने विचारों से, ठीक है, जो कुंठित भाव हैं उनसे हम आज़ादी पाएँ, और मस्त से नोट्स तैयार करें और पढ़ते रहें। मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।